फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ है। तो मुझे हो चुका है चिकन पॉक्स और हालत है कुछ ऐसे। अब तो फिर भी बहुत ठीक हो गया। ऐसे हाथ में भी है, देखिए ये ऐसे ऐसे पिंपल्स आए हुए थे। तो अभी हस्बैंड गए हैं स्टार बाज़ार और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। टोटली आइसोलेटेड हूँ और अपने रूम में ही रह रही हूँ। तो चिकन पॉक्स का बहुत ही बुरा हाल करता है चिकन पॉक्स में। अगर आपको बताऊँ तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल एंड वेरी अनईजी। कुछ और बीमारियां हैं तो भी चल जाएगा, बट अगर चिकन पॉक्स है, आई डोंट नो कि कैसे रहना है उसमें। खुजली आप नहीं कर सकते, उसको स्क्वीज़ आप नहीं कर सकते। उसके ऊपर लगाने के लिए दवाइयाँ उतनी है नहीं कि वो जल्दी इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। और खाने के लिए कुछ टैबलेट्स हैं, एंटीवायरल जो टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर्स, तो मैं लेके आई हूँ, वो मैं खा रही हूँ। लास्ट ये है आज डे 5 आई थिंक। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी फीवर भी नहीं है। और कैसे कैसे मैंने अपनी चीज़ इसको क्योर किया है, ये मैं आपको आगे बताती रहूँगी मेरे आगे वाले व्लॉग्स में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो ये है मेरा रूम जिसमें मैं आइसोलेट हुई हूँ अपने से, और हस्बैंड रहते हैं दूसरे वाले रूम में। तो खुद को आइसोलेट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी था। और ये हमारे पास 2 वॉशरूम थे, 2 वॉशरूम है। जो ये वाला है ये हम कॉमनली यूज़ करते थे, अब मैं दूसरे वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद आइसोलेटेड हूँ और मैं नहीं चाहती कि उनको भी हो। इसके साथ ही तो मैंने ये रखी थी एक कप और स्ट्रॉ, क्योंकि मुझे इसी से ही मैं पानी पी रही हूँ, डायरेक्ट नहीं पी रही थी। क्योंकि मुझे यहाँ पे भी हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके साथ टच होके फिर वही पानी मैं पी लूँगी करके, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ रखी थी। एक मुझे एक लोशन, जो ये कैलामाइन लोशन रहता है, ये भी मैंने यूज़ किया था। उतना इफ़ेक्टिव मुझे ये लगा नहीं। मेरे पास एक और था जो मैंने फर्स्ट डे 1 से जो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, इसकी हेल्प से मुझे खैर उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं निशान अभी तक। तो हो सकता है कि आगे ये बढ़ जाए और डार्क हो जाए, वो मुझे नहीं आइडिया, बट स्टिल अभी तक नहीं दिख रहे हैं। तो ये था वो लोशन जो मैंने यूज़ किया था। अगर आप लोगों को इसके लिए पूछना है कि कौन सा लोशन है तो मैं कमेंट में बता दूँगी, प्लीज़ डू कमेंट। और साथ में मुझे ये वेलसाइक्लोवेयर का टैबलेट्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था फॉर 5 डेज़। तो आज मेरा लास्ट डे है टैबलेट के लिए और मुझे मच बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। और अगर फीवर आ जाता है तो बीच में ये डोलो पैरासीटामोल टैबलेट ये मैं ले रही थी, पर मैंने उतनी फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं की क्योंकि बॉडी में जितना टाइम लगना था उतना लगना ही था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसके पीछे ना जाते हुए मैंने बहुत अच्छे से एडिक्वेट फ्लूइड्स लिए थे और रेस्ट किया था। और साथ में एलर्जिक रिएक्शन ना हो ज़्यादा जल्दी, तो इसके लिए मैंने एक इसके साथ सिट्राजिन भी ली थी जो मेरे डॉक्टर ने ही मुझे प्रिस्क्राइब की हुई थी, वही टैबलेट्स मैं ले रही थी। और इसके साथ तो खाने पीने का हमको बहुत ध्यान रखना होता है। आगे भी मैं आपको अपडेट करूँगी इसके साथ कि कैसे कैसे क्योर करें और क्या करें। मैंने जब यूट्यूब पे देखा कि चिकन पॉक्स का कैसे रहे, चिकन पॉक्स के साथ कैसे कैसे उसके साथ डील करें और क्या करें उसके बीच में, तो हर एक चीज़ मुझे मिली वहाँ पे। बट ये नहीं मिला कि हम कितने दिन में नहाएं और कितने दिन में ना नहाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली नहीं नहाया नहीं फॉर 4 डेज़। आज मैंने जाके नहाया है क्योंकि अगर आप देख पाएंगे तो ऐसे ऐसे निशान थे और ये फुल थे, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स थे जो पानी के साथ टोटली फुल थे। तो अगर वो बर्स्ट हो जाएंगे और वो आगे स्प्रेड, अगर वो बर्स्ट होगा, जो उसका पानी है निकल जाएगा और वो आगे फैलेगा। फिर यही जो ये ज़ूस्टर है, हर्पेस ज़ूस्टर जो वायरस है, ये ऐसे ही स्प्रेड होता है। तो इसी को आगे ना स्प्रेड करने के चक्कर में मैंने जस्ट अपना वाइप्स के साथ अपनी बॉडी को क्लीन किया फॉर 4 डेज़। मेरे पास में आपको वो भी दिखा देती हूँ एक बार। आई हैव कैलामाइन, यू नो दिस कैलामाइन वाइप्स, ये इलेक्ट्रोकैलामाइन वाइप्स हैं। इसके साथ ही मैंने अपना बॉडी को वाइप किया और लास्ट 4 डेज़ तक, और आज 5th डे में जाके मैंने नहाया है।
तो ये एक बहुत ही यू नो डिफरेंट सा एक ये बहुत ही एक डिफरेंट सी सिचुएशन थी मेरे लिए। इसको क्या बोल पाएंगे, सिचुएशन ही बोल पाएंगे। डेली मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ, ऑलरेडी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, डेली हम देखते हैं, बट जब अपने पे होता है ना गाइस, तो ये कुछ अलग ही होता है। आपके सारा माइंड आपका टोटली ब्लैंक हो जाता है और ये नहीं समझ आता कि हम क्या करें, कैसे करें, अगर ये किया तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें, जबकि आपको हर एक चीज़ पता है, आप डेली डील कर रहे हैं। बट हमें इसमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए और अपने आप को आइसोलेट करके दूसरे, अगर एक सेपरेट रूम में आप रहते हैं, लाइक जैसे हम कोविड के टाइम में करते थे, वो भी एक ऐसा स्ट्रेन था जो मल्टीप्लिकेशन के साथ फैलता था, एक दूसरे को फैल जाएगा, फिर आगे। तो ये भी हर्पीस जोस्टर भी ऐसा है कि स्टार्टिंग के 2-3 डेज ज़्यादा ये इन्फेक्टेड रहता है, स्ट्रेन स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी। तो अगर आप खुद को आइसोलेट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है और दूसरे को भी इससे नहीं फैलेगा आगे। तो मैंने ये किया था। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यू नीड टू ड्रिंक। आप जितना हो सकता है उतना फ्लूइड्स लीजिए। कोकोनट वाटर मैं ले रही हूँ, प्लेन वाटर मैं ले रही हूँ और साथ में ORS वाटर मैं ले रही हूँ। तो आपको हाइड्रेशन अपनी बहुत अच्छी रखनी है, आपको डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आप वैसे ही कुछ नहीं खा पी रहे हैं, आपकी बॉडी ऑलरेडी वायरल अटैक के साथ फाइट कर रही है। और अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं होगी तो आपकी रिकवरी उतनी ज़्यादा स्पीडी नहीं होगी। तो कल मैं जाऊंगी अपने डॉक्टर को दिखाने। मैं नहीं चाहती कि हमें, मतलब मुझसे किसी और को भी स्प्रेड हो आगे। तो जैसे जैसे डॉक्टर बोलेंगे आई विल डू लाइक दैट। ऐसे ज़ूस्टर्स आते हैं गाइस, ऐसे छोटे छोटे पिंपल हो जाते हैं बॉडी पे, ये सारे देखिए यहाँ पे, ये फुल है, देखिए फ्लूइड के साथ फुल है। और फ्लूइड के साथ फुल रहता है तो मीन्स ये बहुत पेनफुल होता है। अब इनमें पेन नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट से हील अप स्टेज में आ चुके हैं और बहुत इरिटेशन होती है इससे, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है अगर मैं बोलूँ तो। अब आपको मैं फिर भी थोड़ा ठीक लग रही होंगी क्योंकि बहुत ही कम हो गया है, उतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे है थोड़ा। और ये मेरे चेस्ट एरिया में यहाँ पे था, मेरी बैक में है बट उतना नहीं, बट मेरे चेस्ट में अभी भी हील होने के लिए है, बाकी है। तो उसके ऊपर मैं ये कैलामाइन लोशन अपना यूज़ कर रही हूँ और उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। सो क्या करें इसमें और क्या ना करें, तो आप इसको स्क्वीज़ बिल्कुल भी ना करें, आप इसको स्क्रैच ना करें और आप इसको कि अपने आप को आइसोलेट करें और किसी दूसरे के साथ रूम शेयर ना करें। अगर आप फैमिली वाले हैं तो हो सकता है कि ये दूसरे को भी स्प्रेड हो जाए, तो इसीलिए ख़ुद को आइसोलेट करें। और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे नर्सेस और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहाँ पे PGs में रहते हैं, तो अगर हो सकता है तो आप अपने घर जाएं, अपने को आइसोलेट करें और घर में आपको अच्छी केयर भी मिलेगी और टेंशन भी लेने के लिए उतना ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो आप टेंशन फ्री होके अपना डॉक्टर को फर्स्ट टाइम, अगर आपको ऐसे ब्लिस्टर्स कुछ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इंटरनल मेडिसिन को दिखाएं और जैसे जैसे डॉक्टर बोलता है वैसे वैसे करें। सेकंड कि हम क्या करें इसमें, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें दे के रखी हुई हैं। मैं अपनी तरफ से जो मैंने किया और जो मैं कर रही हूँ स्टिल अभी, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप एक तो अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, आप फ्लूइड्स लेते रहें, फ्लूइड इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप उसमें कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप ORS ले सकते हैं, आप प्लेन वाटर भी ले सकते हैं, बट प्लेन वाटर से ऐसा रहेगा कि आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी और जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। और इस टाइम में हो सकता है आपका फीवर भी कंटिन्यू है, सो आपको फिर वीकनेस जैसी कुछ फील हो सकती है। और मुझे अभी अगर मैं बोलूँ तो मुझे अच्छे से अपनी आईज़ में ओपन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे स्ट्रेन लग रहा है, मुझे कुछ ऐसी
ऐसी जैसे कुछ वीकनेस ही बोल सकते हैं इसको, जो मुझे अभी भी फील हो रही है, क्योंकि अभी मैं हील अप स्टेज में हूँ और कल फिर भी जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। सो पहली बात तो हो गई हाइड्रेशन। दूसरी बात कि आप अपने को क्लीन रखें। ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में जैसा होता था कि आप 15 दिन ना नहाएं, 20 दिन ना नहाएं और जो कपड़े आपने पहने हैं उन्हीं को ही पहने रखें। ऐसा नहीं है। आप अपने क्लोथ्स को चेंज करें, वॉश करें और सन ड्राई करें। साथ में आपकी जो बेडशीट्स हैं उनको अगर डेली हो सकता है तो डेली वॉश करें। मैं डेली कर रही थी। डेली वॉश करें। जो आप कपड़े पहनते हैं वो भी डेली वॉश करें। और मैं नहाई नहीं क्योंकि इससे हो सकता था कि ये आगे स्प्रेड होता, अगर कहीं गलती से फट जाता या कुछ, मतलब ऐसे रब करने के टाइम में जैसे मैं अपना ये वाइप्स के साथ क्लीन करती थी खुद को, तो इसीलिए मैंने 4 डेज़ के बाद आज नहाया है। बट उसके बीच में मैंने अपनी बॉडी को फुल क्लीन किया है अपने कैलामाइन वाइप्स के साथ और जस्ट बॉडी स्पंजिंग, और उसके बाद मैं फिर ये कैलामाइन लोशन यूज़ करती थी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो बहुत मायने रखते हैं। कुछ ऐसा बोलते हैं कि आप कपूर लगाइए नारियल में मिला के, मैंने वो नहीं किया तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। आई डोंट नो कि वो कितना असर करता है, और वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं किया और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। बट नीम के पत्तों से अगर आप नहा सकते हैं, उनको पानी में उबालिए, फिर उस पानी से आप नहाइए, तो ये भी बोला जाता है। बट वो भी मैंने स्टिल अभी तक नहीं किया है तो मुझे नहीं आइडिया। आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। और बस यही थी छोटी छोटी चीज़ें जो। और खाने में मैंने फ्रूट्स खाए हैं, खाना नॉर्मल खाना खाया है। 3 टाइम में मैं खाना खाती थी। बीच में जो मेरे स्नैक्स ब्रेक रहती थी मेरे हस्बैंड देते थे, उसमें मुझे बना के मैंने अच्छे से अपना इनटेक मैंने टोटली बहुत अच्छे से रखा। और उतनी ज़्यादा मैं डिपेंड नहीं थी पैरासीटामोल के लिए भी, क्योंकि जितना टाइम लेगी बॉडी उतना लेगी ही लेगी। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपने टोटली उसी के ऊपर डिपेंड रहना है और आप दवाइयाँ नहीं लेंगे, मेडिसिन नहीं खाएंगे। आप लीजिए दवाई जब आपको लग रहा है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। सो बस ये थी छोटी छोटी बातें जो अभी हो रही हैं और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।